Hello everyone, this is Archana, Assistant Professor at नेहरू मेमोरियल शिव नारायण दास पीजी कॉलेज बदायूं। तो जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 9 जो कि रिलेटेड है आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से। इस यूनिट का पार्ट ए हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट ए में ऑलरेडी हम कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो का जो फोकस पॉइंट है वो हमारा है एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस के बारे में। तो इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस में क्या क्या चीजें हैं ये हम जानेंगे। और अभी तक अगर जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। पहली स्लाइड है आपकी। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के जो फादर हैं वो हैं आपके हेनरी फेयोल। ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हैं आपके हेनरी फेयोल। इनका नाम आपको याद रखना है, क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एज अ प्रोसेस है, ये आपका आया था 1916 से 1940 के बीच का जो टाइम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एज अ प्रोसेस या हेनरी फेयोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो आपको इमेज दिख रही है ये हेनरी फेयोल की है। तो अब हम कुछ पॉइंट्स जानते हैं कि इन पॉइंट्स में क्या क्या बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि वाइल टेलर वॉज कंसर्न विद फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, यानी कि जो टेलर थे जिनका साइंटिफिक मैनेजमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने ये जाना था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के बारे में बात की थी और साइंटिफिक मेथड के बारे में बात की थी। ये हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो हेनरी फेयोल थे, हेनरी फेयोल का अटेंशन था मैनेजर्स के ऊपर, ना है ना, किसके ऊपर था? मैनेजर्स के ऊपर था। और इन्होंने टेलर ने वर्कर्स के बारे में बात की और ये बात की कि हम साइंटिफिक तरीके से अपने प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वही हेनरी फेयोल ने एक्टिविटीज के पे फोकस किया और मैनेजर्स पे फोकस किया। ठीक, तो ये दोनों अंतर आपको याद रखने हैं कि हेनरी फेयोल ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में क्या बताया है और टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या बताया है। उसके बाद लिखा ही वॉज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ लार्ज फ्रेंच कोल माइनिंग कंपनी। जो हेनरी फेयोल थे वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे फ्रेंच कोल कंपनी के। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए हैं जो कि ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। उस वाली वीडियो में मैंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। और ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट हैं, जहां से आपके पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सिर्फ नेट के एग्जाम में ही नहीं बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर जो वीडियो आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि बार बार टॉपिक रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। और जो आपकी यूनिट 9 है, यूनिट 9 के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पे सीक्वेंस से सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये तो था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हेनरी फेयोल के बारे में कि हेनरी फेयोल ने एक्टिविटीज और मैनेजर्स पे फोकस किया। ये फ्रेंच कोल माइनिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और इन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए। इज इट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज बाय फेयोल। अभी हमने पिछली वीडियो में पिछली स्लाइड में ये डिस्कस किया कि हेनरी फेयोल ने एक्टिविटीज के बारे में बताया है। तो वही एक्टिविटीज क्या है? टोटल 6 एक्टिविटीज के बारे में। और कौन से? मैनेजमेंट की जो 6 एक्टिविटीज हैं, मैनेजमेंट की जो 6 क्रियाएं हैं, इनके बारे में हेनरी फेयोल ने बताया। तो पहली है इनकी टेक्निकल, दूसरी है कॉमर्शियल, तीसरी है मैनेजेरियल, चौथी है अकाउंटिंग, फिर है सिक्योरिटी, फिर है फाइनेंशियल। ठीक है, तो ये टोटल
6 एक्टिविटीज हैं जो कि हेनरी फेयोल ने दी है। टेक्निकल को हिंदी में बोलेंगे तकनीकी, कॉमर्शियल को बोलेंगे आपकी वाणिज्यिक, है ना, वाणिज्यिक, ठीक। फाइनेंशियल को बोलेंगे वित्तीय, और सिक्योरिटी को बोलेंगे आपका सुरक्षात्मक, अकाउंटिंग को बोलेंगे लेखात्मक, और मैनेजरियल को बोलेंगे प्रबंधात्मक। तो ये 6 एक्टिविटीज हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि मैनेजमेंट की 6 एक्टिविटीज किसके द्वारा दी गई हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी फेयोल के द्वारा। और आपसे इनके नाम भी पूछ सकता है और हर एक एक्टिविटी का क्या मतलब है ये भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो हेनरी फेयोल ने एक्टिविटीज दी हैं, इन एक्टिविटीज को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक। तो पहली एक्टिविटी क्या है? टेक्निकल एक्टिविटीज, ठीक है, यानी कि तकनीकी एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है कि जब हम तकनीकी एक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, मैन्युफैक्चर की बात करेंगे और अडेप्टेशन की बात करेंगे। तो इन तीनों चीजों को कैसे बेहतर बनाना है, ये सारी चीजें हम किसमें जानते हैं? टेक्निकल एक्टिविटीज के अंदर जानते हैं। फिर है आपका कॉमर्शियल एक्टिविटी, कैसे खरीदनी है, कैसे बेचनी है, कैसे एक्सचेंज करनी है, इन सारी चीजों को बारे में हम जानते हैं। फिर है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या है? सर्च फॉर एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, यानी कि जो हमारे पास कैपिटल है, यानी कि जो हमारे पास पैसा है, उस पैसे को हम बेहतर और अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन या जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, अगर जो हम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे हम इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, तो हम अपनी इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। अब जो हमारे पास पैसा आया है उस पैसे को हम कैसे बेहतर जगह लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में जानते हैं। फिर है आपकी सिक्योरिटी एक्टिविटीज। सिक्योरिटी एक्टिविटीज में क्या? प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सन्स, यानी कि जो भी पर्सन्स आपकी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं वो, और जो आपकी प्रॉपर्टी है वो, उसको कैसे बचाना है। फिर है आपकी अकाउंटिंग एक्टिविटीज। अकाउंटिंग एक्टिविटीज में क्या होता है? स्टॉक टेकिंग, बैलेंस शीट, कॉस्ट, स्टैटिस्टिक्स, है ना, ये सारी चीजें हम अकाउंटिंग एक्टिविटीज में देखते हैं। हमें देखते हैं कि कौन सा स्टॉक, आपने सुना होगा कि स्टॉक्स के बारे में, है ना, कैसे बैलेंस शीट बनाना है, कैसे हमें स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेके अपने अकाउंटिंग एक्टिविटीज को और बेहतर बनाना है। तो ये सारी चीजें हम अकाउंटिंग एक्टिविटीज में जानते हैं। फिर है आपकी मैनेजरियल एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि हमने पहले ही पिछले क्लास में हमने पोस्ट कॉर्ब के बारे में, आपको याद होगा, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो पोस्ट कॉर्ब को किसने दिया है? लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है। इसको भी हमने बहुत अच्छे से पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अगर जो वो वीडियोस ना देखे हो तो देखिए, क्योंकि जब तक हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे आपको हर जगह ये सारे वर्ड्स और टर्म सुनने को मिलेंगे। तो जो पोस्ट कॉर्ब था ये दिया गया था लूथर गुलिक के द्वारा। वहीं जो मैनेजरियल एक्टिविटीज में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि POCCC, ठीक है, ये जो है आपके 5, है ना, इसमें कितने होंगे? 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं? 7 या 8 हैं आपके। और जो हेनरी फेयोल ने दिए उसमें कितने हैं? आपके 5 हैं, जिसमें उन्होंने प्लानिंग की बात की है, ऑर्गेनाइजिंग की बात की है, कमांडिंग की बात की है, कोऑर्डिनेटिंग की बात की और कंट्रोलिंग की बात की है। तो इन सारी चीजों को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर जो पिछली वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे ये वाली जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब देखिए आपको क्या डिफरेंस याद रखना है कि लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्ब के बारे में बताया है, वहीं हेनरी फेयोल ने मैनेजरियल एक्टिविटीज में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में बताया है। इज दैट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप आपको जो हेनरी फेयोल के द्वारा 6 मैनेजरियल एक्टिविटीज दी गई हैं, ये एक्टिविटीज आसानी से समझ में आई होंगी। अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और जो आपकी पोस्ट कॉर्प से रिलेटेड वीडियो है या जो आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो है जिसमें मैंने 14 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं, उन सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पे जाके आप सीक्वेंस से वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि आपकी ये जो है द की प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑफ बाय हेनरी फ्योल, वही 14 प्रिंसिपल्स हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हेनरी फेयोल के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, या पिछली वीडियो देखिए वहां पे मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल में बताया है। फिर आपकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, spirit the corps, initiative, stability of tenure of personnel, equity, order, scalar chain, है ना, the degree of centralization, remuneration, unity of direction और subordination of individual interest। तो ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, आप इस वीडियो पिछली वीडियो को आप जरूर देखें जिससे आपको ये 14 प्रिंसिपल्स टू द पॉइंट क्लियर हो जाए। इज दैट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी फेयोल्स 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो हेनरी फेयोल हैं, हेनरी फेयोल ने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। ठीक है, अब ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था, मैनेजेरियल एक्टिविटीज के बारे में जाना था। तो वो जो मैनेजेरियल एक्टिविटीज थी जिसमें मैंने आपको PO3C के बारे में बताया था, वही यहाँ पे क्या है, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जो कि हेनरी फेयोल के द्वारा दिए गए हैं। और ये जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, हेनरी फेयोल ने अपनी बुक, उनकी बुक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बुक में हेनरी फेयोल ने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया है। अब आपके एग्जाम ऐसे कि पीजीटी एजुकेशन का एग्जाम हो गया या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, वो चाहे आपका यूपीएचईएससी का हो या जीडीसी का हो या जीआईसी का हो, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हेनरी फेयोल की बुक का नाम क्या है। तो बुक का नाम क्या है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए हैं, तो आपका आंसर हो गया हेनरी फेयोल। या ये पूछा जा सकता है कि इस जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किस किताब में बताए गए हैं। तो आपका ओवरऑल इंटरचेंज करके एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्लानिंग। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, एग्जामिन द फ्यूचर, यानी कि आगे आने वाली टाइम पे क्या क्या चीजें नए एडवांसमेंट्स क्या होने वाले हैं उनके बारे में हम प्लान करते हैं। डिसाइड व्हाट्स नीड टू बी अचीव, हमारे गोल क्या है हम इनके बारे में डिसाइड करते हैं और अपने प्लान को बनाते हैं। फिर क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, प्रोवाइड रिसोर्सेज, जहां पे हम रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी वर्क है उसको टास्क और प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। और बिल्ड स्ट्रक्चर टू कैरी आउट एक्टिविटीज को कैसे कैरी आउट करना है, इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है आपका कमांडिंग में क्या करते हैं, गिव इंस्ट्रक्शंस टू सबऑर्डिनेट्स टू कैरी आउट द टास्क, यानी कि जो भी वर्कर्स हैं उनको क्या करते हैं, जो मैनेजर होता है, मैनेजर उनको इंस्ट्रक्शन देता है या सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। फिर मेंटेन पर्सनल एक्टिविटीज, गेट रिजल्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें होती है, कमांडिंग में होती हैं। फिर आता है आपका कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, यूनिफाई एंड हार्मोनाइज ऑल एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स, यानी कि जो भी एक्टिविटीज है, जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में हार्मनी को मेंटेन करना है ना। एंश्योर ऑल स्टाफ आर वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन गोल्स, आपको ये देखना है कि जो गोल आपने अपने इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया है उस इंस्टीट्यूशन के लिए ही जो आपका स्टाफ है वो स्टाफ
कॉमन गोल्स के लिए ही काम करें, ये ना हो कि सब अलग अलग गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या है, वेरीफाई एवरीथिंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान्स, इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड। आपको ये देखना है कि जो आपने प्लान बनाया है, जो आप ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं, जो कमांड कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारे काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये किसके अंदर आता है, कंट्रोलिंग के अंदर आता है। तो ये क्या है, ये 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जो कि हेनरी फेयोल के द्वारा दिए गए हैं। आप निमोनिक से याद रख सकते हैं, POCCC। तो POCCC की बात किसने की है, हेनरी फेयोल ने की है। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, C फॉर कमांडिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। इज इट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जो कि आपको ये बताएगी कि टेलर और हेनरी फेयोल की जो थ्योरीज दी हैं उनमें क्या डिफरेंस है। यानी टेलर ने किसकी बात की है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात आपकी टेलर ने की है, और हेनरी फेयोल ने किसकी बात की है, एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस के बारे में बात की है, ठीक है। तो अब हम डिफरेंस को समझेंगे। सबसे पहले अगर हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो टेलर क्या थे, साइंटिस्ट थे, और हेनरी फेयोल कौन से, प्रैक्टिशनर थे, ठीक है। ये चीजों को क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे, और ये क्या करते थे, ये चीजों का इन्वेंशन करते थे, ये साइंटिस्ट थे। फिर पर्सपेक्टिव क्या था टेलर का, टेलर का पर्सपेक्टिव ये था कि ये टेलर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आर बेस्ड, यहाँ पे जो टेलर है ये बॉटम अपवर्ड अप्रोच का यूज करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। टेलर बॉटम अपवर्ड अप्रोच का यूज करते थे, वहीं जो फेयोल थे वो टॉप डाउन अप्रोच का यूज करते थे, ठीक है। बॉटम अपवर्ड अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, ये मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको वहां भी मिल जाएंगे। दूसरा, रिसर्च नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें भी आपको ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये मिल जाएंगे, तो आप ये कॉन्सेप्ट वहां से जरूर पढ़िए, ठीक है। क्या है, बॉटम अपवर्ड अप्रोच, टेलर ने बॉटम अपवर्ड अप्रोच की बात की और फेयोल ने टॉप डाउन अप्रोच की बात की है। इज इट क्लियर? फिर स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। तो स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी में क्या दिया है, टेलर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आर रेलिवेंट मेनली विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज। मतलब सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि जो टेलर हैं ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं, मतलब इनका स्कोप क्या है, ये प्रोडक्शन की बात ज्यादा करते हैं। वहीं जो हेनरी फेयोल हैं ये फंक्शनल एरियाज की बात करते हैं, यानी कि हमें जो एक्टिविटीज हैं उनको कार्यात्मक रूप से या क्रियात्मक रूप से कैसे लागू करना है, इसकी बात कौन करते हैं, फेयोल कौन करते हैं। तो टेलर प्रोडक्शन एक्टिविटीज की बात करते हैं और हेनरी फेयोल फंक्शनल एरियाज की बात करते हैं, ठीक है। अब है फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या है, टेलर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आर फोकस्ड ऑन वर्कर्स एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब मैंने आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ाया था, मैंने आपको बॉटल का एग्जांपल दिया था, सूट का एग्जांपल दिया था, तो उसमें यही चीज बताई गई थी कि वहां पे जो टेलर है उन्होंने इन्होंने वर्कर की एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन पे काम किया। वहीं जो हेनरी फेयोल हैं उन्होंने किस पे फोकस किया, मैनेजमेंट की ओवरऑल एफिशिएंसी पे काम किया। देखिए डिफरेंस कितना माइन्यूट से डिफरेंस है, लेकिन आप डिफरेंस आपको याद रहेगा तो कभी भी आप टेलर और फेयोल से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। टेलर ने वर्कर की प्रोडक्शन एफिशिएंसी की बात की है और हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट की ओवरऑल एफिशिएंसी की बात की है। वहीं टेलर बात करते हैं कि विदाउट एनी मॉडिफिकेशन एंड ओनली इन स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब टेलर टेक्निक्स आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर एंड शुड बी अप्लाइड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। यानी टेलर ये कहते हैं कि जो टेलर की सबसे पहले जो टेक्निक्स हैं या जो भी टेलर बताते थे वो बहुत ही क्या होता था, स्पेसिफिक होता था, और उन स्पेसिफिक एक्टिविटीज को बिना किसी मॉडिफिकेशन के किया जाता था। वहीं हेनरी फेयोल क्या कहते हैं कि मोर जनरल इन नेचर कैन बी अप्लाइड इन
मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस विद सम मॉडिफिकेशंस, यानी कि जो भी आपका काम है, जो भी इंस्टीट्यूशन के गोल्स हैं, उन गोल्स को पूरा करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, और उसको मॉडिफाई करके हम चीजों को ग्राउंड लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन में क्या है, टेलर एक्सप्रेस हिज थॉट्स एंड व्यूज अंडर द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि जो टेलर है इन्होंने अपने थॉट्स और अपने व्यूज को साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर दिया, और हेनरी फेयोल ने किसके अंदर दिया, जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर अपने व्यूज और थॉट्स को दिया। इज इट क्लियर? तो ये क्या है आपका, टेलर और फेयोल की थ्योरी के बीच का डिफरेंस है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि जो टेलर थे वो साइंटिस्ट थे, और जो हेनरी फेयोल थे वो प्रैक्टिशनर थे। ठीक, टेलर बॉटम अपवर्ड अप्रोच की बात करते हैं, वहीं फेयोल टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं। जो टेलर है वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज की बात करते हैं, और जो फेयोल है वो फंक्शनल एरियाज की बात करते हैं या फंक्शनल एक्टिविटीज की बात करते हैं। ठीक है, टेलर जो है वर्कर्स की एफिशिएंसी और प्रोडक्शन की बात करते हैं, वहीं जो फेयोल है वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की बात करते हैं। ठीक, टेलर के अकॉर्डिंग जो भी काम होता है वो स्पेसिफिक होता है, उसमें मॉडिफिकेशन किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन में नहीं किया जाता है। वहीं फेयोल में क्या होता है कि हर एक एक्टिविटी में मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। ठीक है, और टेलर ने जो उनके व्यूज और जो थॉट्स हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में दिए हैं, और फेयोल ने जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर अपने व्यूज और थॉट्स को प्रेजेंट किया है। तो ये था आपका हेनरी फेयोल और टेलर के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और जो आपके पुराने टॉपिक्स जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वो पुरानी वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप उस टॉपिक्स को जरूर देखिए। तो आज की वीडियो में हमने डिफरेंस पढ़ा साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एज अ प्रोसेस या एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस की थ्योरी में। हमने फेयोल के 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया, जिसको आपको पुरानी वीडियोस में देखना होगा। उसके बाद हमने जो 6 प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं हेनरी फेयोल के द्वारा दी गई हैं, उन एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस किया है ना। फेयोल 6 एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्री या मैनेजमेंट एक्टिविटीज बाय फेयोल, जो कि 6 हैं आपकी। और उसके अलावा हमने बेसिक सा थोड़ा इंट्रो जाना कि हेनरी फेयोल ने किन चीजों पे काम किया है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कहीं पे भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहें और वीडियोस को ऐसे ही लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।